नमस्कार, भाषा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन 3 शब्दों पर बात करेंगे, वे शब्द हैं स्रोत, स्तोत्र और श्रोत। हम इन तीनों शब्दों का प्रयोग प्रायः करते हैं, लेकिन किस शब्द का क्या अर्थ है और किस शब्द का प्रयोग हमें कहाँ और किस अर्थ में करना है, इस पर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है स्रोत। यह शब्द स्रु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बहना। इस शब्द का वर्ण विन्यास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इसका वर्ण विन्यास है। अगर वर्ण विन्यास किसी को ध्यान रहता है तो वो शब्दों को लिखने में गलतियाँ नहीं करता है। इस शब्द का जो मूल अर्थ है वो है जल प्रवाह, धारा, झरना, आधार या साधन। वर्तमान में इस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है और अब हम इसे उद्गम के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। इस शब्द से बने जो अन्य शब्द हैं वे हैं श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है बहना। श्रावक का अर्थ है बहाने वाला। श्रावित का अर्थ होता है बहाया गया। श्राव्य का अर्थ है जो बहाने के योग्य हो और श्रुति का अर्थ होता है बहने की प्रक्रिया। दूसरा शब्द है स्तोत्र। ये शब्द दरअसल स्तुति से बना हुआ है। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। इसका वर्ण विन्यास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इसका वर्ण विन्यास है। और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है स्तुति में लिखा गया या कहा गया श्लोकबद्ध स्तुतिपरक ग्रंथ। अर्थात किसी की प्रशंसा में या किसी की स्तुति में लिखा गया कोई स्तुतिपरक ग्रंथ, उसे हम स्तोत्र कहते हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र। अगला शब्द है स्रोत। ये शब्द दरअसल शु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुनना। श्रोत का अर्थ है श्रवणेंद्रिय या कान। इसका वर्ण विन्यास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इस शब्द से बने जो अन्य शब्द हैं वे हैं श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोतव्य अर्थात सुने जाने के योग्य। तो ये थी बात श्रोत, स्तोत्र और श्रोत की।